हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूपीपीसीएल टीजी2 के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है। पूछा गया फ्रेंड्स कि ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है। एसी धारा पर, डीसी धारा पर, एसी व डीसी दोनों धारा पर, या किसी पर नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, ओम का जो नियम है वह एसी व डीसी दोनों विद्युत धाराओं पर कार्य करता है। जो ओम का नियम है फ्रेंड्स, वह एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत धाराओं पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है कि निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन सा है। लोहा, एल्यूमिनियम, कार्बन या यूरेका। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा कि निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो राइट आंसर एल्यूमिनियम जो है वह सबसे अच्छा चालक है। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा एल्यूमिनियम। सर्वोत्तम सुचालक की बात की जाती है तो सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, उसके बाद तांबा होता है और उसके बाद फिर आता है सोना और उसके बाद फिर आता है तांबा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो एल्यूमिनियम। सर्वोत्तम की बात किया तो चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना और फिर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर, भवनों, कार्यशाला आदि में वायरिंग की जाती है। पूछा गया है कि घर और भवनों और कार्यशाला आदि में वायरिंग किस प्रकार की जाती है। सीरीज क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, घरों की जो वायरिंग होती है वह समांतर क्रम में की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना कि घरों की जो वायरिंग होती है वह समांतर क्रम में रखी जाती है। ठीक है, समांतर क्रम में की जाती है। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, सभी में समान होता है, इसलिए जो घरों की वायरिंग होती है वह समांतर क्रम में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है। पूछा गया है कि वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है। नाइक्रोम, निकिल, यूरेका या तांबा। ये चार ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना है कि वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा यूरेका जो है फ्रेंड्स, राइट आंसर आएगा यूरेका जो है वह वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु है। राइट आंसर आएगा यूरेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होती है। पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होती है। चांदी, पीतल, फाइबर या पारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि जो फाइबर है, फाइबर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होती है। अब बात आती है फ्रेंड्स, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो वह पदार्थ जिसकी गलनांक तुलना उच्च होती है या गलन बिंदु उच्च होता है वह कुचालक होता है। जिसकी तापमान सहनशीलता उच्च होती है वह कौन सा पदार्थ कहलाता है, वह उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला पदार्थ कहलाता है। और यहाँ पर जो फाइबर है फ्रेंड्स वह उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की ऐसा इकाई क्या है। पूछा गया फ्रेंड्स कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, विशिष्ट चालकता की जो इकाई है वह क्या है, साइमन प्रति मीटर है। राइट आंसर आएगा साइमन प्रति जो मीटर है वह विशिष्ट चालकता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध 7.5 ओम है तो इसकी चालकता क्या होगी। पूछा गया है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है 7.5 ओम है तो इसकी चालकता क्या होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा 0.133 साइमन होगा। राइट आंसर आएगा 0.133। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के तारों में लगी आग को किस श्रेणी में रखा जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल में हर बार पूछे जाना ये सवाल है कि बिजली के तारों में लगी आग को किस श्रेणी में रखा जाता है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी डी या श्रेणी सी। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि बिजली के तारों में लगी आग को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो श्रेणी डी में रखा जाता है। राइट आंसर आएगा श्रेणी डी। दोस्तों, यूपीपीसीएल वालों ने इस क्वेश्चन को आंसर जो राइट आंसर माना है वह श्रेणी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक क्या है। पूछा गया है कि विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट, वाट, एम्पियर या जूल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा विभवांतर का जो मात्रक है फ्रेंड्स वह क्या है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। राइट आंसर आएगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हीटर है उसका जो एलिमेंट है वह किस धातु का बनाया जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। पहला मैग्नीन है, दूसरा यूरेका है, तीसरा नाइक्रोम है और चौथा निकिल। तो दोस्तों याद रखना, हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट है वो नाइक्रोम का बनाया जाता है और नाइक्रोम दो प्रकार के मिश्र धातु से मिलकर बना होता है जिसमें 80% निकिल होता है और 20% क्रोमियम। 80% निकिल और 20% क्रोमियम मिलकर नाइक्रोम धातु का निर्माण करते हैं और नाइक्रोम जो धातु है उसका उपयोग हम हीटर एलिमेंट के रूप में करते हैं। हीटिंग एलिमेंट उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मीटर किस क्रम में संयोजित किया जाता है। पूछा गया फ्रेंड्स कि जो एम्पियर मीटर है किस क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर श्रेणी, फेजों के श्रेणी में या एक व दोनों में, एक या दोनों क्रम सही है। तो यहाँ पर जो एम्पियर मीटर है फ्रेंड्स, एम्पियर मीटर क्या करता है, धारा को मापने वाला यंत्र एम्पियर मीटर कहलाता है। एम्पियर मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, तो एम्पियर मीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम में ही विद्युत धारा का मापन करता है। राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा सेकंड नंबर, श्रेणी क्रम में एम्पियर मीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्युत घंटी का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव है। जो विद्युत घंटी बजती है फ्रेंड्स, वो विद्युत के कौन से प्रभाव पर कार्य करती है, उसमें चुंबकीय, रासायनिक या गैर आयनीकरण प्रभाव। तो जो विद्युत घंटी होती है फ्रेंड्स, वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। जब भी फ्रेंड्स इसमें विद्युत धारा जाती है तो चुंबकीय प्रभाव मैकेनिज्म बनता है और उसके कारण घंटी बजती है। ठीक है, तो विद्युत घंटी का जो बजना है वह चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। यूपीपीसीएल के सारे क्वेश्चन पूछे गए हर साल जो आने वाले हैं। ठीक है, तो एमसीबी का जो पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर राइट आंसर आएगा एमसीबी का जो फुल फॉर्म है वह मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है, यह लघु परिपथ से परिपथ की सुरक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नीला पीला हरा का प्रतिरोध मान क्या होगा। नीला पीला नीला हरा का प्रतिरोध मान क्या होगा फ्रेंड्स, तो यह 460 किलो ओम होगा। राइट आंसर आएगा 460 किलो ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, जो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी होता है। 1845 गुना कम, 1845 गुना अधिक, 1846 गुना या बराबर। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना भारी होता है, तो 1845 गुना कम होता है। राइट, याद रखना कि इलेक्ट्रॉन से जो प्रोटॉन होता है वह 1845 गुना कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तार की लंबाई दोगुना व कटा क्षेत्रफल को दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध में क्या होगा। पूछा गया कि किसी तार की लंबाई दोगुना कर दी जाए और कटा क्षेत्रफल भी दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, दोगुना होगा, चार गुना होगा, दोगुना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्विच सॉकेट आदि किस पदार्थ से निर्मित होते हैं। पूछा गया है कि स्विच सॉकेट आदि किस पदार्थ से निर्मित होते हैं। माइकानाइट से, पोर्सलिन से, बेकेलाइट से, एस्बेस्टस से। तो स्विच सॉकेट जो होते हैं फ्रेंड्स वह बेकेलाइट पदार्थ के बनाए जाते हैं। जितने भी घरों में उपयोग होने वाले स्विच है, सॉकेट है, ठीक है, ये किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, तो यह बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। एक विद्युत युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने वाला जो स्विच है क्या कहलाता है, एक पोल, दो पोल, इंटरमीडिएट या सीलिंग स्विच। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा इंटरमीडिएट स्विच कहलाता है। दोस्तों याद रखना कि इंटरमीडिएट स्विच जो है ऐसी विद्युत युक्ति जो 3 या अधिक स्थानों तक नियंत्रित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किटकेट फ्यूज का एम्पियर परास कितनी होती है। जो किटकेट फ्यूज है वह कितनी परास तक बनाए जाते हैं, 5 से 3000, 15 से 1000 एम्पियर, 60 से 1000 या 2 से 60। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स जो किटकेट फ्यूज है वो 5 से 3000 एम्पियर क्षमता तक बनाए जाते हैं। 5 से 3000 एम्पियर क्षमता तक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आएगा 100 वाट और 250 वोल्टेज लैंप का जो रेजिस्टेंस होगा वह 625 ओम होगा। राइट आंसर आएगा 625 ओम होगा। अगली बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएल TG2 में और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर याद रखना 625 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोर को लेमिनेशन की मोटाई आधी कर दी जाए, यदि कोर की लेमिनेशन की मोटाई आधी कर दी जाए तो एडी करंट लॉस कितना होगा, फ्रेंड्स, तो ये कितना होगा, 4 गुना होगा। राइट आंसर आएगा 4 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग है तो कौन सी सप्लाई दी जाती है। दोस्तों इलेक्ट्रो जो प्लेटिंग करते हैं उसमें कौन सी सप्लाई दी जाती है, AC DC दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कौन सी सप्लाई देकर करते हैं, तो हम DC सप्लाई देकर करते हैं। दोस्तों जो DC सप्लाई होती है उसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, और AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में पल्स होते हैं लेकिन DC में पल्स नहीं होते, स्टेट होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सी सप्लाई आवश्यक होती है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमें DC सप्लाई आवश्यक होती है।